हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्या करेंगे? वायरिंग सिस्टम के आगे का पार्ट देखेंगे। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? मेटल शीथेड वायरिंग। मेटल शीथेड वायरिंग, मेटल यानी क्या है? धातु, जो क्या है? धातु की शीट यूज करते हैं। शीथेड यानी जो क्या करें कि प्लेट्स यानी क्या, छोटे छोटे जो पतले प्लेट्स होते हैं, क्या कहते हैं उसको? शीट कहते हैं। शीट, उस शीट को हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब देखिए क्या इधर डायग्राम है, इधर नीचे डायग्राम, ये वायर है, ये मेटल की शीट है और इसमें इंसुलेशन, और इधर फिर से इंसुलेशन और ये कंडक्टर। अब देखिए ये क्या कहते हैं कि द मेटल शीट इज प्रोवाइडेड ओवर द इंसुलेटेड कंडक्टर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सिस्टम। ये मेटल की शीट क्या करती है? तो इस सिस्टम को, जो वायर सिस्टम है, उसको क्या करते हैं? आउटडोर से, ओवर यानी ऊपर से या आउटडोर से, इन द ऑर्डर टू प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि धातु के होने से, ये शीट धातु के होने से इसका मैकेनिकली स्ट्रेंथ होता है, उसका क्या होता है? ज्यादा होता है। अब देखिए ये सिस्टम क्या करते हैं? फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज, जो मैकेनिकल इंजरीज है वो क्या करते हैं? मैक्सिममली रिमूव करती है, मतलब कम करती है। अब देखिए डैम्पनेस एंड एटमॉस्फेरिक एक्शन, जो डैम्पनेस है और एटमॉस्फेयर एक्शन है, वो क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? उसको अपोज करते हैं, मतलब क्या करता है? विरोध करता है। विरोध करने से क्या होगा? अब देखिए ये ऊपर का लेयर जो है ये हार्ड रबर का होता है। ये जो ऊपर का लेयर है वो हार्ड रबर से होने से ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर मतलब क्या है? बारिश है, बिजली है, बारिश, बिजली, उसके बाद जो समर वेकेशन होता है, मतलब गर्मी बढ़ती है, ठंड बढ़ती है, उससे क्या होता है? जो ऊपर का कंडक्टर है या कंडक्टर पर क्या होता है? इफेक्ट होता है। मतलब क्या होता है? जब गर्मी होती है तो कंडक्टर क्या होता है? पतला होता है, उसका क्या होता है? पतला होता है। धातु गर्म होने से पतला बनता है। और जब ठंड पड़ती है, जब ठंड बढ़ती है तो क्या होता है? ये सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाने से क्या होता है? उसका जो गर्मी में क्या होता है? उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, और सिकुड़ने से क्या होता है? कंडक्टर को तड़ा जाता है, मतलब क्या होता है? क्रैक्स पड़ते हैं। इसीलिए इसके ऊपर क्या किया है? इंसुलेशन बनाया जाता है। मगर यहाँ पे हमने क्या किया है कि मेटल शीट के एक कवर चढ़ाई है, मेटल शीट की एक कवर चढ़ाई है। इससे क्या होता है? मैकेनिकल इंजरीज कम होती है। मतलब क्या है? ये मैक्सिमम इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पर क्या करते हैं? यूज करते हैं। अगर देखिए समझे, अगर हमने किसी खंभे पर लगाया होगा, अगर बारिश, धूप, कोई भी तूफान हो, तो इस पर क्या होगा? ये धीमी गति से हिलता रहेगा। मतलब क्या होगा? इसका घर्षण उस खंभे से होता रहेगा, और घर्षण से क्या होगा? इसका ऊपर का भाग घर्षण से कम होता है। मगर इसका मैकेनिकली पार्ट होने से, ये मेटल का होने से, इसका घर्षण कम होगा। इसलिए अंदर का जो कंडक्टर है, वो कंडक्टर क्या होता है? सेफ रहता है। दूसरा, डैम्पनेस ऑफ एटॉमिक एक्शन, मतलब क्या होगा? ये फुल्ली प्रोटेक्ट करेगा वेदर से। जो तीन वेदर है, जो मौसम होगा, बारिश होगी या ठंड होगा या गर्मी होगी, उसमें हमारे कंडक्टर को इंजरीज नहीं होने देगा। अब देखिए द सेम एज सीटीएस वायरिंग सिस्टम। ये क्या है? सीटीएस वायरिंग सिस्टम में सेम होता है। इसमें भी इंसुलेशन है और एक कंडक्टर है, और उस पर क्या होता है? रबर का कोटिंग होता है। अब देखिए cables are run on wooden metal and are fixed with the help of the tin link clips। ये जो केबल है, जो वायर है, हम क्या कर सकते हैं? वुडन पर लगा सकते हैं, या फिर टिन क्लिप, जो क्लिप्स होते हैं, जो सी चैनल क्लिप्स होते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं? इस केबल को हम असेंबल कर सकते हैं। मतलब क्या है? ये हेवी होता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? ये जो केबल है, जो वायर है, ये हेवी होती है। इसे हम होम अप्लायंसेस को नहीं यूज कर सकते। इसे हम क्या करते हैं? इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस को ही यूज करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? इसका जो लाइफ है, वो लाइफ क्या है? ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? इस पर एटमॉस्फेरिक एक्शन क्या होता है? कम होता है।
और ये मैकेनिकली इंजरी कम होती है। इससे इसका क्या होता है कि इसका जो लाइफ है वो लाइफ बढ़ता है। इसीलिए इस मेटल शीटेड वायरिंग को हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, अब रिवीजन लेंगे, थोड़ी सी रिवीजन लेंगे। फर्स्ट है क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग क्या है, ये सिंपल वायर है जो हम क्या करते हैं, ऐसे ही वॉल या सीलिंग पर हम लगाकर क्लिप के माध्यम से हम क्या करते हैं, वायरिंग करते हैं। ये क्या है, टेम्परेरी वायरिंग है। ये जो वायरिंग है, जो वायरिंग सिस्टम है, ये टेम्परेरी है, कुछ ही दिनों के लिए, कुछ ही घंटे के लिए, कुछ ही दिनों के लिए हम क्या करते हैं, इस वायरिंग को यूज करते हैं। ये देखिए क्लीट वायरिंग है, ये वायर ऊपर ही लगाए गए। इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर किसी को वायर को हम कट हो गया यानी कुछ इंजरी हुई तो इसका इफेक्ट, जो इफेक्ट है वो क्या होगा, अदर बॉडी को लगेगा। यानी अगर इसमें इसके कांटेक्ट में अगर ह्यूमन आएगा तो उसको शॉक लगेगा। अगर फेस और न्यूट्रल टच होगी तो इसमें क्या होगा, फायर होगा, आग लग जाएगी। इससे क्या होगा, आपका हाउस है वो जल जाएगा। इसीलिए ये क्लीट वायरिंग डेंजरस वायरिंग है। मतलब इसका यूज हम क्या करते हैं, सालों के लिए हम इसका यूज नहीं करते, कुछ ही दिनों के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है वुड केसिंग वायरिंग। वुड केसिंग वायरिंग यानी हम क्या करेंगे, इस वायरिंग को हम क्या करेंगे, वुडन के केसिंग और कैपिंग में, ये केसिंग है और कैपिंग है, इसके कवच में हम क्या करेंगे, इसको वायरिंग असेंबल करेंगे। मतलब क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, स्क्रू वॉल पर हम क्या करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, उस पर हम केसिंग लगाएंगे स्क्रू के माध्यम से। स्क्रू और वॉल के ऊपर हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे स्क्रू के माध्यम से। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसमें वायर्स लगाएंगे, क्लिप लगाएंगे और उस पर वायर करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर केसिंग लगाएंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फिर से स्क्रू लगाएंगे। इससे क्या होगा, इसका जो रेजिस्टेंस है वो वुडन के होने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा। और जो शॉक है, अगर लीकेज करंट होगा तो क्या होगा, ये वुडन ऑब्जर्व कर लेगा। मगर इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि अगर किसी में शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये वुडन के होने से ये क्या होगा, फायर लग जाए, मतलब आग जल्दी लगेगी और हमारे घर में इफेक्ट होगा उससे। मगर अगर ये वुडन के होने से अगर ये भीग जाएगा यानी बारिश का पानी पड़ेगा तो क्या होगा, इसका साइज बढ़ेगा। अगर इसमें से इंसुलेशन जो फेज वायर है अगर ये कट होगी तो इस पर हम क्या करेंगे, करंट आएगा। और जब हम इसको छू लेंगे तो क्या होगा, हमें शॉक लगेगा। इसी तरह से क्या होगा, ये भी एक डेंजरस वायरिंग है। मगर ये टेम्परेरी वायरिंग जैसा नहीं है, मगर जहाँ पे वाटर का इफेक्ट नहीं होता वहाँ पे हम ये वायरिंग कर सकते हैं। अब देखिए बैटन वायरिंग, ये बैटन वायरिंग है। ये भी सेम एज क्या है, वुडन वायरिंग की तरह है। ये भी क्या करते हैं, एक वुड पर जो वुडन का होता है उस पर क्या करते हैं, हम क्लिप्स लगाते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, रबर की शीट लगाते हैं। इससे क्या होता है, वायर में इंसुलेशन बढ़ जाता है। ये है वुडन, ये रबर है, ये साइड का जो कवर है वो भी रबर का होता है और ये इंसुलेटेड वायर होता है। इससे हमें क्या होता है कि सीरियस वायर में ये वुडन जो केसिंग कैपिंग वायर है उससे भी ज्यादा हमें क्या होता है, ये अच्छा है। इसका यूज हम इंडस्ट्री और होम में कर सकते हैं। अब देखिए आगे सीटीएस एंड टीआरएस वायर। सीटीएस वायरिंग यानी क्रैक टायर शीट वायर और टफ रबर शीट वायर। इस वायर का यूज हम मैक्सिमम हाउस वायरिंग और इंडस्ट्रियल वायरिंग को करते हैं। हाउस वायरिंग में कहा, जो सर्विस वायर होते हैं इसमें हम यूज करते हैं और इंडस्ट्रियल को हम क्या करेंगे, मोटर को कनेक्शन देने के लिए हम यूज करेंगे। इसका अवेलेबल कितना है, 250 बाय 440 वोल्ट, मतलब 250 वोल्ट से 440 वोल्ट तक इसका अवेलेबल है। मतलब क्या होगा, ये सिंगल फेज को भी हम यूज करेंगे और 3 फेज को भी हम यूज करेंगे। अब देखिए इस पर क्या है, एक कंडक्टर है, 4 लेयर होती है, यानी लेयर से 3 लेयर्स होते हैं। ये कंडक्टर है फर्स्ट लेयर, उसके ऊपर ये सेकंड नंबर का है, रबर और इंसुलेशन होता है। उसके ऊपर क्या होता है, फिर से रबर की शीट होती है और सबसे आखिर बार्डनिंग होता है। बार्डनिंग यानी अंदर में क्या होता है, छोटे छोटे
आयरन के या स्टील के पट्टीज होती है, छोटे छोटे पतले पट्टीज होते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, इंसुलेशन किया होता है। इससे क्या होता है, इसका मैकेनिकली प्रेस है वो क्या होता है, ये कंडक्टर ज्यादा सह सकता है। देखिए आगे कंड्यूट वायरिंग, इसमें दो कंड्यूट वायरिंग है, एक सरफेस कंड्यूट वायरिंग और दूसरा कंसील कंड्यूट वायरिंग। ये सबसे बेहतर वायरिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है, ये पीवीसी पाइप या स्टील पाइप से हम क्या करेंगे, उसमें से वायरिंग पास करेंगे। ये सबसे पॉपुलर वायरिंग है, ये बेहतर है, इसका मगर इसका कॉस्ट बड़ा है। इसका कॉस्ट क्या होता है, बढ़ता है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत है। अगर कोई फॉल्ट होगा तो इस पर हमें क्या करेगा, वॉल कट करके इसमें हम क्या करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। इसलिए ओवरऑल कंड्यूट वायरिंग का जो कॉस्ट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखिए, ये देखिए, ये सरफेस कंड्यूट वायरिंग है, ये पाइप से, ये क्लिप से, ये बॉक्स है, जिस पर हम क्या करेंगे, स्विच लगाएंगे या कोई चैनल तैयार करेंगे, या फिर ये वायर मेटल शीट वायरिंग। आखिरी हमारा द मेटल शीट इज प्रोवाइडेड ओवर द इंसुलेटेड कंडक्टर इन ऑर्डर प्रोटेक्ट। ये क्या होता है, ये मेटल शीट क्या होता है, उस कंडक्टर्स को, ये अंदर के कंडक्टर को हम क्या करते हैं, मैकेनिकली सपोर्ट करते हैं। इससे मैकेनिकल इंजरी कम होती है, डैमेज एंड एटमॉस्फेरिक एक्शन कम होता है, मतलब वेदर का इफेक्ट कम होता है। द सेम एज सीडीएस वायरिंग, ये क्या है, सीडीएस वायरिंग की तरह सेम है। ये हम क्या कर सकते हैं, वुडन पर लगा सकते हैं या किसी भी क्लिप के हेल्प के सहायता से, एक क्लिप के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको असेंबल करेंगे। अब देखिए आगे का पार्ट है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डायग्राम। कोई भी वायरिंग करने से पहले हमें क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डायग्राम। अगर हमारे पास डायग्राम नहीं होगा तो हम क्या करने वाले हैं ये हमें क्या होगा, मालूम नहीं होगा। मतलब कहाँ पर स्विच लगाना है, कहाँ पर बोर्ड लगाना है, कहाँ पे बल्ब लगाना है, कहाँ पे फैन लगाना है, इससे हमें क्या होगा, जो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर समझिए, अगर डायग्राम नहीं होगी तो क्या होगा, आज हमने कुछ वर्क किया है, जो काम किया है, अब कुछ दिन के बाद आए तो हमें मालूम नहीं होगा कि हमने क्या क्या वर्क किया है। इससे इस डायग्राम की वजह से हम क्या करेंगे कि जो डायग्राम होने से हमें क्या होगा कि कहाँ पर क्या लगाना है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मीटर है, कहाँ पे लगाना है, ये क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम से हम क्या करेंगे, मालूम कर लेंगे। चार प्रकार के डायग्राम है। फर्स्ट है ब्लॉक डायग्राम, सेकंड है लाइन डायग्राम, थर्ड है सर्किट डायग्राम और चौथा है वायरिंग डायग्राम, जो इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ वायरिंग। इलेक्ट्रिकल डायग्राम से क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पेपर पर हम क्या करेंगे, डायग्राम निकालेंगे, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल डायग्राम। Plays an important role in the electrical installation work that any convey information about the connection of various device and equipments with the mains। जो मेंस पार्ट्स है, जो इक्विपमेंट्स है, जो सिस्टम है, जो वर्क हम करेंगे, जो इंस्टॉलेशन करेंगे, इसका जो टोटल डायग्राम आरेखा, जो हम क्या करते हैं, मैप निकालते हैं, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल डायग्राम। सब का सब इक्विपमेंट आएंगे, कहाँ पे मिक्सर लगाना है, कहाँ पे फ्रिज लगाना है, कहाँ पे अर्थिंग करना है, कहाँ पे स्विच लगाना है, कहाँ पे बल्ब लगाना है, कहाँ पे मेन स्विच आएगा, कहाँ पे सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आएगा, कहाँ पे फ्यूज आएगा, कहाँ पे एमसीबी आएगा, ये सब के सब इंपॉर्टेंस कहाँ होंगे, इस इलेक्ट्रिकल डायग्राम में होंगे। इसके वजह से हम क्या करेंगे, आगे का काम करेंगे। वरना अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल डायग्राम नहीं होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। मतलब हमें कुछ दिनों के बाद मालूम नहीं होगा कि फ्यूज कहाँ है, हम ढूंढते रहेंगे। इससे क्या होगा, इस इलेक्ट्रिकल डायग्राम से हम क्या करेंगे, हमें जो वर्क है, जो इंस्टॉलेशन है, बेहतर हम क्या करेंगे, कर पाएंगे। अब देखिए आगे द इक्विपमेंट्स में मेन इक्विपमेंट्स है, जो इक्विपमेंट्स हम यूज करेंगे, जो साधन यूज करेंगे, इसका ठिकाना हमें मालूम होता है। और मेन यानी मेन स्विच, मेन बॉक्स, स्विच बॉक्स, एमसीबी, इसका भी हमें क्या होगा, इंपॉर्टेंस मालूम होगा। अब देखिए आगे, इट इज प्रोवाइड द complete information and also helps the assemble the various equipment। इससे क्या होगा, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मतलब क्या होगा,
हमें जो क्या है हमारे वायरिंग में क्या है, क्या करना है, ये कंप्लीट वायरिंग जो कंप्लीट डायग्राम है, ये कंप्लीट डायग्राम से हमें क्या होगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब देखिए हेल्प्स यानी हमें मदद मिलेगी। क्या होगा कि हमें जो कि वर्क करेंगे, ये वर्क करने से हमें क्या होगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी और हमें वेरियस इक्विपमेंट असेंबल करने के लिए इजी होगा। अब देखिए आगे फर्स्ट टाइप लेंगे हम ब्लॉक डायग्राम। ये ब्लॉक डायग्राम क्या है? इट इज अ फंक्शनल डायग्राम व्हिच शोज एंड describe the main operating principle of the equipments or device। मतलब ये क्या है, ये ब्लॉक डायग्राम है, सिर्फ एक ऐसी डायग्राम है कि जिस पर हम क्या करेंगे, शोज करेंगे, दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? डिस्क्राइब द मेन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, जो मेन पार्ट से, मतलब क्या होगा, मेन स्विच होगा, फ्यूज होगा, उसके बाद स्विच होगा और बल्ब होगा। इसमें कोई भी तरह की अर्थिंग, फेज वायर, न्यूट्रल वायर ऐसा कुछ भी हम नहीं दिखाते, इसको कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स ओनली दिखाता है, इसी डायग्राम को क्या कहते हैं, हम ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। ये अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ द इक्विपमेंट्स और डिवाइस, ये सिर्फ और डिवाइस और इक्विपमेंट्स की जानकारी देता है। ये डायग्राम कब हम यूज करेंगे, जब फाइनल वर्क होगा तभी हम क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम यूज करेंगे। इट इज अ कंसिस्ट ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शन लाइन कनेक्शन। मतलब क्या होगा, हॉल में क्या होगा, उसके जो अगर 4 पॉइंट होंगे तो हम क्या करेंगे, 4 पॉइंट ड्रॉ करेंगे। हॉल में कितने पॉइंट्स होंगे, 2 होंगे, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, 2 ही पॉइंट दिखाएंगे। मेन बॉक्स से हम क्या करेंगे, सीधी तरह से यहाँ से वायर यहाँ पर जाएगी, यहाँ से हम वॉल से इधर लेकर हम क्या करेंगे, किचन में जाएंगे। ये सिर्फ क्या होगा, एक रेशियो होगा, जो लाइन होगी जो हमें सिर्फ ये दिखाएगी हमें वायरिंग कहाँ से कहाँ तक ले जाना है और किस जगह पर क्या इक्विपमेंट्स लगाना है। अब देखिए the diagram is usually drawn before the implementing the circuit diagram। ये डायग्राम जो है, ये ब्लॉक डायग्राम है, किस बात आएगी, जो सर्किट डायग्राम होगा उसके बाद में हम क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम दिखाएंगे। मतलब क्या होगी, फर्स्ट हमें क्या चाहिए, सर्किट डायग्राम चाहिए, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम फाइनल करेंगे। जब कोई वर्कर आएगा तो हम क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम से हम क्या करेंगे, हम काम चालू करेंगे। अब देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है ब्लॉक डायग्राम का, नॉट गिव एनी डिटेल इंफॉर्मेशन। ये ब्लॉक डायग्राम जो है वो क्या करते हैं, टोटल इंफॉर्मेशन नहीं देती, ये डिटेल्स नहीं बताती है, ये सिर्फ क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ही दिखाता है। इसीलिए ये ब्लॉक डायग्राम क्या है, ब्लॉक डायग्राम अच्छा है लेकिन मगर इसका बेनिफिट नहीं, ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। अब देखिए लेवल्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्मॉलर कंपोनेंट्स, जो स्मॉलर कंपोनेंट्स है इसी के हम क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम यूज करेंगे, जो सिर्फ हमें क्या करेगा, इंपॉर्टेंस देगा कि वायर कहां से कहां तक जाएगी। बस अब हम आगे देखेंगे ये सर्किट डायग्राम क्या है, लाइन डायग्राम क्या है। ठीक है, थैंक यू।